यूँ कहते हुए लक्ष्मण ने उस समय विदेह कुमारी सीता ने कुछ विरुद्ध वचन कहा था जो भवितव्यता को प्रेरणा और उनके मुख से सहसा निकल पड़ा था। वे बोली, मैं जानती हूँ तुम श्री राम के मर जाने पर मुझे अपनी बनाना चाहते हो, इसी से वहाँ नहीं जा रहे हो। सीता के यो कहने पर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण उस अप्रिय वचन को न सह सके और तत्काल ही श्री रामचंद्र जी के खोज में निकल पड़े। इसी समय दुरात्मा रावण भी सन्यासी का भेष बना करके माता सीता के पास आया और बोला, हे देवी, अयोध्या से महाबुद्धिमान भरत जी आए हैं। वे श्री रामचंद्र जी के साथ बातचीत करके वहीं कानन में ठहरे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। तुम इस विमान पर चढ़ चलो। तुम क्रीड़ा विनोद के लिए उन्होंने उस मृग के शावक को भी पकड़ लिया है। तुमने इस विशाल वन में बहुत दिनों तक महान कष्ट उठाया है। तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र जी विनयशील भाई लक्ष्मण भी राज्य ग्रहण कर चुके हैं, अतः तुम उनके साथ पास चलने के लिए इस विमान पर चढ़ जाओ। उनके यूँ कहने पर कपटपूर्ण बातों से प्रेरित हो सीता वह सत्य मान करके तथाकथित महात्मा के साथ विमान के निकट गई और उस पर आरूढ़ हो गई। तब वह विमान शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। यह देख सीता शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। यद्यपि सीता आकाश में उसके अपने ही विमान पर बैठी थी, अर्थात रावण ने वहाँ रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया। तथा सीता दुखार्ता बिललाप सुदुखिता विमाने खेपि रोदन्तश्चके स्पर्शन राक्षसः रावणः स्वेन रूपेण बभूवाथ महातनु दशग्रीवा महाकायं दृष्ट्वा सीता सुदुखिता हा राम विश्वाताद्याहं केनापि रूपिणा राक्षस घोररूपेण त्रायस्त्वेति भयार्दिता। हे लक्ष्मणा महाभाव माहि दुष्टेन राक्षसा दुतगम्य रक्षस्व नीनयामातकुलाम। रावण ने वहाँ रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया। रावण अपने असली रूप में आ गया और 10 मस्तक वाले राक्षस पर दृष्टि पड़ते ही सीता अत्यंत दुख में डूब गई और विलाप करने लगी। हाय राम, कपट वेशधारी भयानक राक्षस ने मुझे धोखा दिया है, मुझे बचाओ। हे मुझे इस दुष्ट राक्षस से ने हर लिया है और तुम जल्दी आकर के मुझे असहाय की मेरी रक्षा करो। इस प्रकार ऊंचे स्वर से विलाप करती हुई सीता उस आर्तनाद को सुनकर गिद्धराज जटायु वहाँ पहुँचे और बोले, अरे दुष्टात्मा रावण, ठहर, तुम मैं सीता को छोड़ दे। यह कहकर पराक्रमी जटायु उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने दोनों पंखों रावण की छाती में चोट कर दिया और तब उस दुष्ट ने वेग से चंद्रहास तलवार निकाल लिया। अब विशाल खड्ग उठाया, धर्मात्मा जटायु को घातक प्रहार किया और उनकी चेतना क्षीण हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु के मारे जाने से अत्यंत दुख में मिथिलेश कुमारी सीता उनसे रो कर बोली, हे पक्षीराज, तुमने मेरे लिए मृत्यु का वर्ण किया है, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की कृपा से विष्णुलोक को प्राप्त होगे। जब तक श्री रामचंद्र जी तुम्हारी भेंट नहीं हो जाती है तब तक तुम्हारे प्राण शरीर में ही रहेंगे। उन पक्षीराज से यूँ कहकर दुखनी सीता ने अपने शरीर से धारण किए हुए आभूषणों को उतार करके शीघ्रपूर्वक वस्त्र में बांधकर कहा, तुम सब के सब श्री राम के हाथों में पहुंच जाओगे, और तब उन्हें भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार सीता को हर कर तथा जटायु को धराशायी करके वह दुष्ट रावण पुष्पक विमान द्वारा शीघ्र ही लंका में जा पहुंचा। वहां मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में रख करके राक्षसियों से बोला, हे निशाचरियों, तुम लोग यहाँ सीता की रखवाली करो। लंका निवासिनी एकांत में परस्पर मिलकर बातें करने लगी। दुरात्मा रावण ने इस नगरी का विनाश करने के लिए ही सीता को यहाँ ला रखा है। वे सदा बड़े दुख के साथ रोदन किया करती थी। रावण के भेष में पड़ी हुई सीता, बस में पड़ी हुई सीता ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखने वाली
कृपण के अधीन हुई। हंस वाहिनी सरस्वती के समान वहाँ शोभा नहीं पाती थी। सीता ने वस्त्र में बंधे हुए जिन आभूषणों को नीचे गिरा दिया था, उन्हें अकस्मात आए हुए 4 वानरों ने, जो वानर राज सुग्रीव के सेवक थे, पाया और शीघ्रतापूर्वक ले जाकर के महात्मा सुग्रीव को अर्पित करके यह समाचार भी सुनाया कि आज वन के भीतर जटायु और रावण में बड़ा भारी युद्ध हुआ था। इधर जब श्री रामचंद्र जी मायामय भेष बनाकर आए हुए उस मरीच को मारकर लौट पड़े, तब मार्ग में लक्ष्मण को देख करके उनके साथ अपने आश्रम पर आए, किंतु वहाँ सीता को न देख करके दुख से व्यथित हो फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी लक्ष्मण भी अत्यंत दुखी होकर रोदन करने लगे। श्री रामचंद्र जी को सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते और पृथ्वी पर गिरा देख लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर धीरज बधाया और राजन, उस समय लक्ष्मण ने जो समायोजित बात कही थी वह मुझसे सुनो। लक्ष्मण बोले, महाराज आप अधिक शोक न करें। हे प्रभु, अब सीता की खोज करने के लिए यथाशीघ्र उठिए। अपने शोक ग्रस्त भाई राजा रामचंद्र जी को उठाया और उनके साथ स्वयं सीता की खोज करने के लिए वन में चल दिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सारे वनों को छान डाला, पर्वतों और चोटियों पर मार्गों को भी निरीक्षण कर लिया। इस सब प्रकार उन्होंने मुनियों के अधिक बहुत से आश्रम भी देखे। तृण लताओं से आच्छादित वनस्थलियों तथा खुले मैदान में, नदी के किनारे, गड्ढों और कंदराओं में देखने पर भी जब अपनी प्रिया सीता को पता नहीं लगा, तब ये बहुत दुखी हुए। उसी समय राजा रामचंद्र जी रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखा और कहा, आपको किसने मारा है? हाय, आप तो इसी दुर्दशा को पहुँच चुके हैं, पता नहीं जीवित हैं या मर गए हैं। पत्नी के वियोगवश ही दुखी होकर के यहाँ आए हुए मुझ राम के लिए आजकल आप ही सब कुछ थे। भगवान राम की इस प्रकार कहते ही वह पक्षी उस बड़े कष्ट से मधुर वाणी में बोला, राजन, इस समय मैंने जो कुछ देखा है और तत्काल ही उसके लिए जो कुछ किया है, वह मेरा सारा वृत्तांत आप सुने। रावण माया से सीता को अपहरण करके उत्तम विमान पर चढ़ा लिया और आकाश मार्ग से दक्षिणी ओर को चल दिया। उस समय माता सीता बड़े दुख के साथ विलाप कर रही थी। हे रघुनंदन, सीता की आवाज़ सुनकर मैंने उन्हें अपने ही बल से छुड़ाने के लिए रावण के साथ युद्ध छेड़ दिया। फिर उस राक्षस ने तलवार से बल से मुझे मार डाला। विदेह कुमारी सीता के आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित था। यहाँ से स्वर्ग लोक को जाऊँगा। हे पृथ्वी पालक राम, आप शोक न कीजिए। अब तो उस दुष्ट राक्षस को उसके गुणों सहित मार ही डालिए। जटायु के कहने पर श्री राम ने पुनः शोक पूर्वक कहा, है पक्षीराज, आपका कल्याण हो, आपको उत्तम गति मिले। तदनंतर जटायु अपना शरीर त्याग करके एक सुंदर विमान पर आरूढ़ हो अप्सराओं से सेवित स्वर्गलोक को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उनके शरीर का दाह संस्कार करके स्नान के पश्चात जलांजलि दी। फिर सीता के लिए दुखी हो भाई लक्ष्मण के साथ आगे जाने लगे। इतने में ही रास्ते में राक्षसी खड़ी दिखाई दी। वह उसका मुंह आग उगल रहा था, उसके मुंह फैला हुआ था, वह बड़ी डरावनी थी। श्री राम ने उसे रोषपूर्वक मार गिराया। फिर आगे बढ़े गए और श्री राम दूसरे वन में जाने लगे। तब उन्होंने कबंध को देखा, जो बहुत बड़ा क्रूप था। उसका मुख कबंध का पेट में ही था, बाहें बड़ी बड़ी थी, स्तन घने थे। श्री राम ने उसे अपनी मार्ग को रोकते हुए काठ कबाड़ द्वारा धीरे धीरे जला दिया। जल जाने पर वह दिव्य रूप पर धारण करके प्रकट हुआ और आकाश में स्थित होकर श्री राम जी से बोला, हे महाबाहु श्री राम, एक मुनि के हिसाब से मैं चिरकाल से यह मेरी कुरूपता को आपने नष्ट कर दिया है। अब मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूँ। मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। हे रघुनंदन, आप सीता की प्राप्ति के लिए सूर्य कुमार वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। उनके यहाँ जाकर सुग्रीव से सारा वृत्तांत निवेदन कर देने पर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप यहाँ से ऋषमुख पर्वत पर जाइए। यूँ कहकर कबंध स्वर्ग को चला गया। तब लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसे आश्रम के प्रवेश किया जो सिद्धों मुनियों से शून्य था। उन्होंने एक शबरी नामक तपस्विनी देखी जो बड़ी मुनियों की
सेवा पूजा करने में निष्पाप हो गई थी, उसके साथ वार्तालाप करके वहाँ ठहर गए और सबरी ने बेर आदि फलों के द्वारा भगवान राम का भली भांत सत्कार किया। आओ भगत के पश्चात उनसे अपनी अवस्था का निवेदन की और यह कहकर कि आप सीता को प्राप्त कर लेंगे। यह सबरी भी उनके समान ही अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग को चली गई। उसे भी स्वर्ग लोक में पहुंचाकर भगवान श्री रामचंद्र जी अन्यत्र चले गए। तदनंतर विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मण के साथ जगदीश्वर भगवान राम प्रिया के वियोग से अत्यंत दुखी हो वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।